तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िट हूँ और खुश हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रात का टाइम है इस वक्त। और मैंने जो है ना आज खाना बाहर से मंगवाया था। और क्योंकि आज ना थोड़ा काम था घर में, मैं ना अपना लिविंग एरिया जो है ना वो डेकोरेट कर रही थी, तो उसमें मेरा टाइम थोड़ा ना ज़्यादा लग गया मुझे काम करते। और साथ में मैंने ना अपनी बेटी का सूट स्टिच करना था, उसमें भी थोड़ा टाइम गुजर गया था, तो इसलिए मैं कुकिंग नहीं कर पाई थी। तो फिर ना रात का खाना जो है बाज़ार से मंगवा लिया था। तो काबली पुलाव और चप्पल कबाब थे और साथ में चिकन पकौड़ा था। और उसके बाद हमने खाई थी गर्मा गर्म जलेबियाँ। और ये जलेबियाँ बड़ी मज़ेदार, बड़ी क्रिस्पी सी होती हैं, इनमें मीठा भी बहुत कम होता है। और ये हमें ना झाल पे एक ही जगह से मिलती है, वहाँ से हम स्पेशली लेके आते हैं, क्योंकि आम जो होती है ना मोटी मोटी वो अच्छी नहीं होती, उनमें बहुत चास होती है। तो यहाँ पे मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी, मेरी लाडो खा रही है जी अपनी चीज़ियाँ। और अभी वो लेके आई थी और अब वो इतना खुश हो रही है इनको देख के। और उससे कुछ भी बोलो ना कि बोलो मामा या कुछ भी, तो वो सिर्फ पापा ही बोलती है अभी। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे की सुबह थी और कुछ भी हैवी खाने को जी नहीं चाह रहा था, इसलिए दूध में 7 अप डाल के ना दूध सोडा बना लिया था मैंने। और फिर मैं आ गई थी जी किचन में। और किचन में मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च का सालन। और मुझे आज ना बिरयानी भी बनानी है अपनी जेठानी के लिए, उनको मैंने भेजनी है। काफ़ी दिनों से मैं इरादा कर रही थी कि मैं ना उनका एक बाउल पड़ा था मेरी तरफ, तो मैंने वो भेजना था, तो मैंने सोचा था मैं बिरयानी बना के भेजूँगी उनको। और यहाँ पर मैं जी अभी सालन बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च का। और मैंने प्याज को लाइट सा ब्राउन किया था, उसमें टमाटर ऐड किए और उसमें मैं मसाले जो आम मसाले डाले जाते हैं, लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, नमक है और थोड़ा सा ज़ीरा है। तो यही रूटीन में मसाले जो होते हैं ना हंडिया में यही डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगी इसमें। और आलू जब मेरे तकरीबन 60% कुक हो जाएंगे, फिर मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना अगर जल्दी ऐड कर देना, इसमें डाल दें जल्दी हंडिया में, तो वो गुप्पा सी बन जाती है, अजीब सी नरम पड़ जाती है और टेस्ट भी अजीब अजीब हो जाता है उसका। तो ये ना मुझे सालन में थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि उसका कच्चापन आपको फ़ील हो, तो लेकिन यह है कि इसका कलर भी ख़राब ना हो और बड़ी मज़े की लगती है ना, थोड़ी खड़ी खड़ी सी। और इसको जब आलू मेरे 60% कुक हो गए थे, फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी। और लास्ट पे भूनते हुए मैं इसमें डालती हूँ जी गरम मसाला। 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें ऐड नहीं करती। और यहाँ पे हरा धनिया धो के काट के मैंने वो डाल दिया है। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ना, मुझे ना ग्रीन सब्ज़ियाँ वैसे भी बड़ी पसंद है। ग्रीन कलर की जितनी भी सब्ज़ियाँ, पालक हो गई, भिंडी हो गई, मटर हो गए, मुझे इस तरह की सब्ज़ी बड़ी पसंद है। तो जी खाना मेरा रेडी हो गया था, तो अभी खाने का मेरा मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं किचन समेट लेती हूँ, क्योंकि मैंने बिरयानी भी बनानी है, तो इसलिए पहले ना किचन समेट लूँगी और फिर मैं आराम से सुकून से बिरयानी का काम करूँगी। क्योंकि आपको पता है बिरयानी का काम जो होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि एक साइड पे चावल बॉईल करने हैं, क्योंकि मैं लाहौरी बिरयानी बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। वो बनाते हैं ना कि सारा कुछ मसाला वगैरह पुलाव की तरह बनाते हैं, सेम पुलाव की रेसिपी होती है और लास्ट पे उस पर कलर डाल देते हैं जी, और उसे बोल देते हैं जी कि ये बिरयानी बन गई। लेकिन मैं बनाती हूँ तह वाली बिरयानी, एक तरफ मैं चावल बॉईल करूँगी और दूसरी तरफ चिकन का मसाला बना लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए हैं, बर्तन धोने के बाद मैं हैंड वॉश से अपने हैंड वॉश करती हूँ। ये मेरा मस्ट भी ये काम होता है कि मैं बर्तन, चाहे सिंक में 2 बर्तन पड़े हो ना, मैंने वो भी धो के और अपने हैंड वॉश करने होते हैं, क्योंकि हाथ ना अक्सर ख़राब हो जाते हैं बर्तन धोने से, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि बर्तनों के बाद हैंड वॉश किया जाए। तो यहाँ पर जी मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करके और आ गई हूँ किचन में दोबारा से। और मैं चिकन को भून रही हूँ यहाँ पे। बेसिकली जो बिरयानी में होता है ना वो थोड़ा ना चिकन बड़े कट का करवाना चाहिए, लेकिन ना मुझे पता नहीं था, तो मैंने यही चिकन फ्रीज़र से निकाल लिया है बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को लहसुन डाल के भूना था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है फ्राई किया हुआ प्याज। मैं अक्सर अपने फ्रिज में ना फ्राई किया हुआ प्याज रखती हूँ, तो अक्सर कोई गेस्ट आ जाए जल्दी से मैं इसको ना यूज़ कर लेती हूँ और खाना जल्दी बन जाता है। यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और आपको बताती चलूँ कि मेरे
इन लॉज में सिर्फ जेठानी ही इस सिटी में रहती हैं। बाकी जो सास ससुर थे उनकी ना मेरी शादी से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। और एक देवर और देवरानी है, वो यूएसए में होते हैं, वो इधर नहीं होते। माशाल्लाह से मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट है। और उसके अलावा है एक नंद हैं, वो आउट ऑफ सिटी होती हैं। और इस बात पे जी अल्लाह का शुक्र है कि वो आउट ऑफ सिटी होती हैं, क्योंकि कुछ लोगों से कभी कभार मिलना भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू नो आहो। तो चलें जी, अब हम वापस चलते हैं बिरयानी की तरफ। साइड पे मैंने ना पानी रख दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए। और यहाँ पे हमारा तकरीबन भी ना बिरयानी का जो मसाला है वो डन होने वाला है। मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो चावलों के पानी में मैंने डाल दिए हैं जी लौंग डाले हैं, काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और उसमें मैं चावल डाल के बॉईल कर लूँगी। मैं बिरयानी के लिए स्पेशल चावल यूज़ करती हूँ सिला के, क्योंकि सिला के चावलों की बिरयानी मुझे बड़ी मज़े की लगती है। दूसरे चावलों की बिरयानी इतनी मज़े की नहीं बनती। और बिरयानी के लिए मैं स्पेशल ना सिला का, जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं मंथ की, तो मैं बिरयानी के लिए स्पेशल सिला लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने तहें लगा दी हैं, और मैंने 2 तहें दरमियान में लगाई हैं, और एक थोड़ा सा मसाला जो था बच गया था मैंने ऊपर लगा दिया था इसके, और कलर डाल दिया था, लेमन ऊपर डाल दिए थे। और यहाँ पे जी फ्रेश धनिया और पुदीना मुझे नहीं मिला था आज, तो मैंने बस फिर ना उसको स्किप कर दिया। और यहाँ पे जी मैं अब चम्मच ला रही हूँ। बिरयानी माशाल्लाह से बहुत खिली खिली बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और बस मेरे ना लास्ट पे जब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ तो मेरे वाइट राइस पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाते हैं, सारे ना राइस येलो येलो से हो जाते हैं बिरयानी के। और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि इनमें कुछ कुछ वाइट नज़र आए रह जाएँ, लेकिन फिर भी मसाला मिक्स करने के चक्कर में ना मेरे सारे राइस जो है ना वाइट ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद माशाल्लाह से यहाँ पे इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और अब तो ना इतना काम किया था सुबह से, किचन में भी थी, और अब ना इतनी शदीद किस्म की भूख भी लग रही है। तो पहले मैं ना जेठानी साहिबा के लिए निकाल दूँगी, और फिर हम लोग ना खाना खा लेंगे बैठ के, और फिर मैं उनकी तरफ भेज दूँगी। तो ये थी जी आज की मेरी बिरयानी की रेसिपी। आई होप कि आपको ना बिरयानी की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे जी मैंने अब बाउल में निकाल दी है उनके लिए, और इस तरह से मैंने ना बाउल में निकाल के रख दिया है। और इसके बाद हम लोग खुद भी खाना खा लेंगे। और साथ में मैंने बनाया था रायता मेरा ना सबको बड़ा पसंद आता है, बड़ा मज़े का बनता है, दही बड़े भी और रायता भी। क्योंकि मैं जब ना दही फेंटती हूँ उसमें मैं थोड़ी सी चीनी और नमक और काली मिर्चें ऐड करती हूँ। अगर काली मिर्चें ना हों तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैं गरम मसाला ऐड कर लेती हूँ। और उसमें मैं दही में ऐड करती हूँ टमाटर, प्याज और खीरा। अगर खीरे ना हों तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। टमाटर और प्याज मैं मस्ट भी डालती हूँ। इतना मज़े का ये रायता लगता है राइस के साथ। राइस आपके पास पुलाव हो, बिरयानी हो, किसी किस्म के भी, ज़ीरा राइस हो, चाहे कुछ भी ना डाला आपने चावलों में डाला हो, सिर्फ ज़ीरे वाले राइस होना, तो ये रायता इतना मज़े का लगता है। मेरी बेटी को इतना पसंद है, बल्कि मेरी बेटी को ना जो हम हरी चटनी बनाते हैं ना धनिया और पुदीने की, वो अगर दही में डाल के रायता बनाया जाए उसको इतना पसंद है, वो खाना पीना छोड़ के ना बस रायता खाना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे खाना खा के फ़ारिग हो गए थे, और शाम का टाइम था 5 बजे का, और मैं पी रही हूँ जी शाम की चाय, क्योंकि इस वक्त मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। मैं ना फुल गर्मी में भी चाय के बगैर नहीं रह सकती। तो यहाँ पे मैं करी थी वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि मुझे वीडियो जोड़नी थी और एडिटिंग करके मुझे ना अपलोड करनी थी। अव्वल तो मैं ये काम करती हूँ रात को जब मेरी बेटी सो जाती है, लेकिन वो आजकल बहुत लेट तक जागती है। लेकिन उसके सोने के बाद ना मैं फिर फौरी तौर पे अपना ये काम कर लेती हूँ। आज वो शाम के टाइम नैप लेने लगी थी, तो मैंने कहा उसके नैप का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो वीडियो की एडिटिंग हो गई थी, और उसके बाद अभी मैंने अपलोड नहीं की थी, तो प्रिंसेस मेरी उठ गई थी। उसके लिए फिर मैंने बनाए थे फ्राइज़, जो कि पिछले दिनों मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन अब मैं फिर से बना रही हूँ उसके लिए। बड़े मज़े से और बड़े शौक़ से वो राइस खाती है। तो यहाँ पर जी रात का टाइम था, काफ़ी लेट टाइम, और मामू मानी आ गए थे, और खाना सब लोग खा चुके थे ऑलमोस्ट। और मैंने फिर बना लिया था दूध सोडा, और दूध में मैंने कोक की बोतल डाली थी। दूध और कोक की बोतल को मिला के जी दूध सोडा बना था, बड़ा मज़े का। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।